हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा एक चैप्टर ऑनगोइंग था जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और जिसमें हम कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स की स्टडी हम पिछले वीडियोस में कर चुके थे। आज हम एक नई प्रॉपर्टी के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है एलोट्रॉप्स। क्या होते हैं एलोट्रॉप्स? तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, बट केमिकली दे आर सिमिलर। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसमें? the property by which an element exists in more than one physical form। ठीक है, आप देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है। मैंने बोला कि केमिकली दे आर सिमिलर बट फिजिकली दे आर डिफरेंट। यानी ऐसा कह सकते हैं कि एलिमेंट्स विच हैव, अब देखो, एलिमेंट्स which have same chemical properties but different physical structures, different physical properties, ऐसे बोल सकते, different physical properties are called allotrops। और ये प्रॉपर्टी या फिनोमेना कहलाता है एलोट्रॉपी। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स। यानी अपन को 3 टाइप्स के कंपाउंड्स को फॉर्मेशन का स्टडी करना है। सबसे पहले होते हैं क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे एमॉर्फस, और थर्ड कैटेगरी हम पढ़ेंगे फ्लोरीन की। ठीक है, तो आप फटाफट इनको नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे एमॉर्फस क्रिस्टलाइन की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन की, मतलब क्रिस्टलाइन में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो अब बात करें अगर क्रिस्टलाइन में, तो क्रिस्टलाइन में जो आपके एग्जांपल्स है वो है आपके डायमंड एंड ग्रेफाइट। और ये प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड वन कौन सा है अपना? एमॉर्फस। सेकेंड क्या है अपना? एमॉर्फस। ठीक है, अब देखो एमॉर्फस में क्या होगा आपका? डायमंड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एमॉर्फस कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं तो एग्जांपल में आपके कोक हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया। ठीक है, ये सब आपके किसके एग्जांपल है? आपके ये एमॉर्फस के एग्जांपल है। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी आपकी फुलरेंस की। अब भाई देखो, फुलरेन जो है ना, एक स्पेशल टाइप होता है। स्पेशल टाइप मतलब कार्बन 60 होता है। ये एक न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म है, अ न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म कंटेन्स 60 कार्बन 60, जिसको अपन बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, या फुलर ने जिसने डोम शेप था उनका, बताता हूं आगे। ये 3 अपनी कैटेगरीज है जिनके बारे में बात करी मैंने। आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डायमंड की। हम डायमंड के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो देखो क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या है? इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर in which 4 carbons are attached by सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। किससे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं। ठीक है,
अब मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं आपको थोड़ा सा। सपोज ये आपने अगर देखा होगा तो ये अपना एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो था, जो मैंने आपको बनाया फिर बताया था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हो गए आपके, ठीक है। अब देखो इससे कैसे जुड़ते हैं। अगला जो आया जुड़ा वो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। ये आया, ये इससे आके जोड़ेगा, ये ऐसे अटैच हो जाएंगे और ये ऐसे अटैच हो जाएगा, और ये वाला जो था ये इधर ऐसे आके ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये एक कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, ये इसके साथ अटैच हुआ, ये इसके साथ अटैच हुआ और ये इसके साथ, तो ये आपस में, तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जो अपना मेन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है किसका, डायमंड का है। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखो एवरी कार्बन इज अटैच्ड बाय 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और डायमंड इज अ नेचुरली, हाँ ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड is a naturally occurring hardest substance, ठीक है। तो अगर पूछ लेते हैं कि नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो आप आंसर क्या है, डायमंड। क्या है आपका आंसर, क्या है, डायमंड, ठीक है। नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। तो देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आपने सेलिब्रेशन के जो वो आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, तो कैसे हेक्सागोनल होते हैं ना, तो देखो उसी तरह से अपन देखेंगे। तो ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक ये शीट हो गई, फ्लाइट शीट है ये, और इसी के नीचे एक और शीट हो गई, ठीक है। लाइक सपोज मैं यहां पर एक ले लेता हूं, चलो ये इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। अब देखो ये जो शीट्स होती हैं, ये शीट्स जो अटैच होती है, ये इस तरह से कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से रहते हैं। तो अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये होते हैं आपके वंडरवॉल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस। और ये वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो लेयर्स होती है ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, क्योंकि वीक फोर्सेस होते हैं, और वीक फोर्सेस होने की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है नेचर में, हार्ड नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूं तो ग्रेफाइट में क्या होता है, इट हैज फ्लैट शीट लाइक स्ट्रक्चर्स, शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपने देख लिया। शी एंड दी शीट्स स्ट्रक्चर्स, शीट लाइक ऐसा बोल सकते हैं, दी शीट्स आर ज्वाइंड बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस। और शीट कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से वो अटैच रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये एक कार्बन है और इस कार्बन से कितने कार्बन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, यानी जो फोर्थ वैलेंसी है वो फ्री है, और फोर्थ वैलेंसी फ्री है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकती है ना। इसीलिए अपन कहते हैं ना ग्रेफाइट इज एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि बिकॉज इट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर कि कार्बन, ईच कार्बन, ईच कार्बन इज ज्वाइंड बाय 3, क्या कितने, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो फोर्थ वैलेंसी, फोर्थ वैलेंसी इज फ्री। अब फोर्थ वैलेंसी, अब फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे लिख लो, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
is free. So diamond, that's why graphite can conduct इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने किसके बारे में बात कर ली, ग्रेफाइट के। शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, हेक्सागोनल शीट्स होती हैं जो वीक वंडर फोर्सेस से क्या होती है, अटैच्ड रहती हैं। दी शीट्स आर जॉइंड बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ईच कार्बन इज जॉइंड बाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, और इसी वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर है, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला है फुलरीन्स, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो ये बिल्कुल नया टाइप है, 1985 में डिस्कवर हुआ है, और इसमें मिनिमम 60 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत सारे टाइप अब डिस्कवर हो चुके हैं, और मोर देन 51 टाइप्स, बट सबसे जो कॉमन है वो है आपका कार्बन 60, वो है कार्बन 60, जिसको अपन बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। अब देखो बकमिंस्टर फुलरीन जो है ना, वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलर, जो इन्होंने एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाया था, और उस डोम शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही इस कार्बन 60 का स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, डिस्कवर कब हुआ था ये, 1985 में, 1985 में इसकी डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट टाइम से, जो कितना लेट हुआ, 1985 में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें 2 टाइप्स की रिंग्स होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स। कौन कौन सी होती हैं, एक पेंटागोनल और एक हेक्सागोनल। एक पेंटागोनल और एक होती है हेक्सागोनल। तो देखो पेंटागोनल में ये इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है, तो ये हो गया, और हेक्सागोनल में क्या होगा, ये इस तरह का। ठीक, तो आप देखो पेंटागोनल्स कितनी होती है, ध्यान रखना, पेंटागोनल्स होती है 12 और हेक्सागोनल्स होती है 20। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुलरीन के रिंग स्ट्रक्चर्स में कितनी पेंटागोनल और कितनी हेक्सागोनल रिंग्स यहां पर अब तुमको मिलेंगी। अगर हम बात करें तो इन दोनों के केस में अगर हम देखें, so these rings are arranged in a देखो एक सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम फुटबॉल, अगर आपने फुटबॉल खेला होगा तो आप देख सकते हो, अगर फुटबॉल के स्ट्रक्चर को आप गौर से देखना, तो एक कुछ पेंटागोनल रिंग्स रहती हैं और उसकी साइड से फिर हेक्सागोनल रिंग रहती है। तो बस वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर तुम्हारा इसका होता है, अगर आप देखें तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, तो ये अपन ने अभी 3 एलोटॉप्स की डिस्कवरी कर ली, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। कौन सा था तुम्हारा, कार्बन का सबसे पहला था डायमंड, दूसरा था अपना ग्रेफाइट, और तीसरा था अपना फुलरीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा और ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये अपना ये कंप्लीट हो गए। अब अपन इसके बाद जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अपन हाइड्रोकार्बन्स का, यहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट।